Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidan Rain and I am back with a new topic of electromagnetic induction today. Let's watch. Today we are going to study that what are the different ways by which we can induce the EMF and thus the current in any closed circuit. यानी किसी भी सर्किट के अंदर आप किस तरह से EMF को और करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ये डिफरेंट वेज आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसका क्वेश्चन जिस तरह से आ सकता है आपको एग्जाम में वो किस तरह होता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, साथ वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पहले डिफाइन करने के लिए कहेंगे एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस एन ईएमएफ एंड करंट इन एनी सर्किट। और साथ वो आपसे कहेंगे कि पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करें और फिर साथ एक्सप्लेन करें कि वो कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनसे आप ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको कल मार्क कराई थी, आप उस तरह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने लिखी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फिनोमेनन बाय विच एन ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर ईएमएफ या करंट को जब इंड्यूस कराया जाता है वो फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन किस तरह से? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सर्किट। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के उस सर्किट से ईएमएफ को और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। उस फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेनन बाय विच एन ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन एनी सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अब आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट किस तरह से आप इंड्यूस करा सकते हैं। ये वो एक्सप्लेन अब आपने करने हैं डिफरेंट वेज जिनसे आप ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेटअप जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। उसके बीच में आपने ये एक कॉयल रखा है और उसके साथ आपने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। यहाँ पे कोई बैटरी कोई सेल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यूजुअली अगर आप इसको देखें तो आप यही नतीजा निकालेंगे कि इसमें से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही। ठीक है ना, यानी आपको गैल्वेनोमीटर को जीरो पे होना चाहिए और ये तब तक नीडल जीरो पर रहेगी जब तक आप इस कॉयल को जो है वो उसके अंदर इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर मूव नहीं कराते। यानी अगर आप इसको राइट साइड पे ले जाइए, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने, यानी आपने इस कॉयल को मोशन देनी है, या आप इसको राइट साइड पे ले जाएं या आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं। ठीक है ना, जब आप इसको मूव कराते हैं इन एनी सर्टेन डायरेक्शन तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो पहले जीरो पे थी वो अब कोई ना कोई वैल्यू आपको देगी। वो वैल्यू जो है वो करंट को डिटेक्ट कर रही है ना गैल्वेनोमीटर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट। अब ये वो करंट है जो ना किसी बैटरी से आई है, जो ना किसी सेल से आई है। ये वो करंट है जो इंड्यूस्ड करंट हुई है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल विद इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब आपने मोशन ऑफ द कॉइल कराया है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो हुआ क्या है कि फ्लक्स भी चेंज हो रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड तो इस परमानेंट मैग्नेट की परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, लेकिन आप उसका फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। फ्लक्स कैसे चेंज करें कि आप अपने कॉइल को टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करा के ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉइल आप उसके जो नंबर ऑफ लाइंस जो इस कॉइल से पास कर रही हैं आप उनको चेंज करें। तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स आप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जो करंट है, इंड्यूस करंट है, उसकी वैल्यू को भी चेंज करें। अब अगर कॉइल को आप राइट साइड पर मूव कर रहे हैं उस वक्त जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स राइट, अगर वो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो पीछे को आपको नज़र आ रही है कि जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, इंड्यूस करंट को शो कर रही है। अब अगर आप इस कॉइल को अवे मूव कराना शुरू कर दें इस परमानेंट मैग्नेट से तो अब यही नीडल जो है होगा क्या, इंड्यूस, अभी भी करंट इंड्यूस होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी पहले अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रही थी नीडल तो अब वो नीडल जो है वो राइट साइड पे जाएगी। सो द मोशन ऑफ द कॉइल जो है वो सिर्फ चेंज, अगर आप टूवर्ड्स और अवे मूव कराते हैं उसको, आप तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज कराना ना। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी तरह से भी चेंज करा सकते हैं। कॉइल को राइट पे भी मूव करा के चेंज करा सकते हैं, कॉइल को लेफ्ट साइड पे लेके जाके भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा सकते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द ईएमएफ
and thus the current will induce in any circuit। तो जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगी किसी भी सर्किट के अंदर, बस फर्क क्या पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल है उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी अगर आप राइट साइड पे लेके जा रहे थे तो उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट थी, और जब लेफ्ट साइड पे कॉइल मूव कराएंगे तो उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो दोनों इन द अपोजिट डायरेक्शन होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को जो है वो आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। देर आर मैनी वेज टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो फिगर है ये आपको इलस्ट्रेट कर रही है। वन ऑफ देम, कंसिडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ L प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। द वायर इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। आपने इसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से लगाया जिसकी नीडल फौरन ही मूव करने लग जाएगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी जैसे ही उसमें से आप करंट, जैसे ही उसमें से कोई इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। दिस फॉर्म्स अ क्लोज लूप और अ पाथ विदाउट एनी बैटरी, यानी बगैर किसी बैटरी के अब ये क्लोज लूप और पाथ बनाएगा और करंट फ्लो करेगी। इन द बिगनिंग व्हेन द लूप इज एट रेस्ट नो करंट इज शोन, यानी जब शुरू में वो रेस्ट पे था तो कोई करंट शो नहीं था हो रहा। एंड इफ वी मूव द लूप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द लेंथ ऑफ द वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लोज टू द लूप। And as we stop moving the coil or a loop, then the current also stops. Now if we move the loop in the opposite direction, the current also reverses its direction. This is indicated by the deflection of the galvanometer in the opposite direction। ये वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, कि जैसे भी आप लूप को मूव कराएंगे, इंड्यूस करंट जो इसमें इंड्यूस होगी वो सिर्फ राइट और लेफ्ट जाने की वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, अदरवाइज दोनों सूरतों में ही आपकी करंट जो है वो इंड्यूस होगी। द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद विच द कंडक्टर मूव्स एंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। हाँ जी, अब ये दूसरी चीज़ ये है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो स्पीड पर भी, कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली आप मूव करा रहे हैं लूप को, या कितनी तेज़ी से आप लूप को मूव करा रहे हैं, उसके ऊपर भी इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, कि कितना रेजिस्टेंस है उस लूप का, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बाय इंसर्टिंग द डिफरेंट रेजिस्टर्स इन द लूप एंड मूव इट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम स्पीड एवरी टाइम वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एंड द रेजिस्टेंस आर ऑफ द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इक्वल टू IR। अब V जो है वो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कहते थे ना, सो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वही ओहम लॉ अगर आप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट EMF E को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको EMF E से शो कर रहे हैं कि अब जो आपकी इंड्यूस्ड EMF है वो अब एक कांस्टेंट इंड्यूस्ड EMF है। अगर आप करंट और रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लें तो उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो अब कांस्टेंट इंड्यूस्ड EMF होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्स रिलेशन है, जितना रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये उसी तरीके से है जैसे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, यानी अगर करंट 1 है उस वक्त रेजिस्टेंस 2 है, और अगर रेजिस्टेंस 1 है और उस वक्त करंट 2 है, तो दोनों सूरतों में आंसर तो 2 ही आएगा ना। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। सो इट मीन्स कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट इंड्यूस्ड EMF को शो करेगा। अब आपकी इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट रहेंगी। दिस इंड्यूस्ड EMF लेट्स एन इंड्यूस्ड करंट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो एक इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगी जब क्लोज सर्किट होगा आपका। द करंट जो इंड्यूस्ड करंट है आपका वो किन किन तरीकों से इंक्रीज कराई जा सकती है। नंबर 1, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर लें और मूविंग द लूप फास्टर, अगर तेज़ी से लूप को मूव कराएं तो उससे भी आपकी इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो सकती है। और रिप्लेसिंग द लूप बाय द कॉयल ऑफ मैनी टर्न्स, और आप इस लूप को एक कॉयल से अगर रिप्लेस कर दें मैनी टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स उसके इंक्रीज करके, तो उससे भी आपकी जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनसे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके तेज़ी से मूव करा के लूप को, या फिर एक सिंगल लूप की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स मैनी टर्न्स अगर आप यूज़ करें, उस इन तीनों तरीकों से आप जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करा सकते हैं इन एनी क्लोज सर्किट। ठीक है, अब और जो 5 मेथड्स हैं, देयर आर अदर 5 मेथड्स जिनके ज़रिए से आप इंड्यूस करंट जो है वो अच्छे तरीके से इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर। इफ़ वी परफॉर्म द अबव एक्सपेरिमेंट इन द अदर वे इंस्टेड ऑफ मूविंग द लूप अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कीप द लूप स्टेशनरी एंड मूव द मैग्नेट। आपने क्या किया था पहले कि मैग्नेट जो है उसको स्टेशनरी रखा था और लूप को जो है टूवर्ड्स और अवे मूव कराया था। अब ये कह रहे हैं कि आप दूसरे तरीके से भी इसको स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप अब लूप को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को अगर मूव कराएं,
तो इन तरीक़ों से भी आप एक करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, यानी वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने चेंज लेकर आना है वो आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, चाहे आप लूप को मूव करा के चेंज ले आएँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लें, या फिर लूप को स्टेशनरी रखें और जो आपका मैग्नेट है उसको आप टू एंड फ्रो मूव करा के या रोटेट करा के किसी भी तरीके से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप लेकर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज आप लेकर आते हैं उसकी वजह से वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो ये दूसरा तरीका है। Thus it can be easily observed that the results are the same, और results वही होंगे जो पहले थे। Thus it can be concluded that it is the relative motion of the loop and the magnet that causes the induced EMF। फिर इससे हमें ये पता चला कि relative motion है, यानी relative motion उसको कहते हैं कि चाहे आप लूप को मूव करा लें और परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टेशनरी रहें, या फिर आप मैग्नेट को मूव करा लें और कॉइल स्टेशनरी रहे, दोनों सूरतों में जो relative motion है लूप और मैग्नेट की वो इंड्यूस्ड EMF और करंट को जनरेट कराती है। In fact, this relative motion changes the magnetic flux through the loop. Therefore, we can say that an induced EMF produced in the loop if the magnetic flux through it changes, and the greater the rate of change of the flux, the larger is the induced EMF and thus the current. जितना ज़्यादा change in magnetic flux आप लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा induced EMF और इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट हो सकेगी उस सर्किट के अंदर। तो ये देर आर सम अदर मेथड डिस्क्राइब लो इन विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। यानी अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को इससे चेंज कराएं तो ये डिफरेंट अदर मेथड्स हैं जिनसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज करा रहे हैं, ये देखें। नंबर 1 पहला मेथड उन्होंने क्या दिखाया आपको कि आप अपने कॉयल को जो है, अब आपका मैग्नेट इस वक्त स्टेशनरी है और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से बाहर पास ऑन हो रही हैं, और आपने जो है ये एक कॉयल रखा हुआ है जिसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि इसमें से इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। फिर आप इस परमानेंट मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स द कॉयल, और जब आप इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉयल जो है वो मूव कराएंगे तो आप देखेंगे वो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो पहले 0 वैल्यू शो कर रही थी क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं थी कर रही, अब जब आप उसकी ड्यू टू द मोशन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉयल आप देख रहे हैं कि उसकी नीडल जो है वो टुवर्ड्स राइट जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब वो राइट साइड पर डिफ्लेक्शन इसीलिए शो कर रही है, उसमें से इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो कर रही है और वो उस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है, पहले वो नीडल 0 पे थी और अब उसमें चूंकि इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है जिसकी वजह से उसकी नीडल जो है वो राइट साइड पे हो गई है। तो ये तो एक पहला मेथड था कि एज द मैग्नेट इज मूव्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड थस द चेंज इन द फ्लक्स प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल अ करंट इज अगेन इंड्यूस्ड बट नो इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द करंट वुड आल्सो बी इंड्यूस्ड इफ द मैग्नेट्स वर हेल्ड स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव्ड। ठीक है, ये उन्होंने दोनों बातें बता दी कि अगर आपने कॉयल को पहले स्टेशनरी रखा, कोई करंट फ्लो नहीं थी कर रही, मैग्नेट भी स्टेशनरी था, कॉयल भी स्टेशनरी था। अब आपने जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉयल मूव कराया तो आपने देखा कि एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो इसके अंदर जनरेट होगी। अगर आप मैग्नेट को इससे अवे भी मूव कराते तो भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती, लेकिन ये जो नीडल राइट साइड पर आपको नजर आ रही है ये उस वक्त लेफ्ट साइड पर हो जाती क्योंकि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, और इंड्यूस्ड करंट उस वक्त भी इंड्यूस होती अगर आप इसको स्टेशनरी ही रहने देते मैग्नेट को और कॉयल को टुवर्ड्स और अवे मूव करा लेते, तो भी इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ जो है वो इसके अंदर इंड्यूस हो जाती, जनरेट हो जाती। ठीक है, तो ये हर इन दोनों सिचुएशंस को आपने आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे देखें दूसरा क्या मेथड है। There is another method in which the current is induced in a coil by changing the area of the coil in a constant magnetic field। आपको पता है ना जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से जो फार्मूला होता है फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी वो किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने चेंज करना है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ही आपकी ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो रही है किसी भी सर्किट के अंदर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी चेंज कर सकते हैं, तो या फिर एरिया ऑफ द में भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज कर दें
या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं उस एरिया में से, उसको चेंज कर दें, तो हर सूरत में आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक खास एरिया में से जो गुजर रही हैं, अगर उसको चेंज कर दें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या उसकी वैल्यू को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। या फिर एरिया ऑफ द कॉइल जिसमें से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको भी चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाता है। तो आपका जो मेन वो पर्पस है वो ये है कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आप कहते हैं कि ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाती है उस सर्किट के अंदर। सो देयर इज अनदर मेथड इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड बाय द कॉइल बाय चेंजिंग द एरिया। तो अब आप एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। एरिया को कैसे चेंज करेंगे, ये देखें इस फिगर को गौर से। ये अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है इनटू द पेपर। क्रॉस का क्या मतलब होता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है। उसके अंदर आपने एक सर्कुलर कॉइल रखा है, उसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, जैसे आप करते हैं टू चेक द करंट, इंड्यूस्ड करंट को चेक करने के लिए। इसके साथ आपने, इस कॉइल के साथ आपने क्या लगा दिया है, एक गैल्वेनोमीटर। अब आप क्या करें, इसको स्ट्रेच करें, डिस्टॉर्ट करें, यानी ये जो सर्कुलर लूप था आपने इसको डिस्टॉर्ट करके, खींच के इस तरह से एरिया को डिक्रीज कर दिया। पहले ये एरिया ज़्यादा था, एरिया ऑफ द कॉइल। अब जब आपने इसको डिस्टॉर्ट किया है, खींच के आपने कॉइल की शेप ही चेंज कर दी है और उसको स्ट्रेच करके इस तरह से उसका एरिया डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो एरिया में चेंज आने की वजह से आप डिक्रीज करने की बजाय बेशक एरिया इंक्रीज कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बस डिस्टॉर्ट करें ना कॉइल को और उसका एरिया चेंज करें। अब आपने डिक्रीज कर दिया एरिया ऑफ द कॉइल। अब डिक्रीज करने की वजह से एरिया ऑफ द कॉइल को आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो पहले 0 पे थी, अब वो नीडल जो है वो 0 पे नहीं है, वो कोई ना कोई वैल्यू शो कर रही है। इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई करंट जो है वो इंड्यूस हो गई है विद इन द सर्किट। तो ये कहने का मकसद है कि अगर आप कॉइल का एरिया भी चेंज कर रहे हैं, पहले एरिया ज़्यादा था सर्कुलर कॉइल का, आपने उसको डिस्टॉर्ट करके उसका एरिया को डिक्रीज़ कर दिया। जैसे ही आपने एरिया डिक्रीज़ किया तो उसमें करंट जो है वो भी इंड्यूस हो गई विद इन द सर्किट। तो ये भी एक तरीका है कि आप उसके एरिया को चेंज करके उसमें से इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करा सकते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। व्हेन द कॉइल इज बीइंग डिस्टॉर्टेड सो एज टू रिड्यूस इट्स एरिया एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द करंट अपीयर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ और हेंस द करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपीयर होगी। द करंट वैनिशेज व्हेन द एरिया इज नो लॉन्गर चेंजिंग। और जब तक आप एरिया को चेंज कर रहे थे तब तक तो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हो रही थी। जैसे ही आपने उसको, उसकी डिस्टॉर्शन ख़त्म की तो साथ ही, यानी एरिया में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर साथ ही उसकी इंड्यूस करंट की वैल्यू भी वो दोबारा से नीडल गैल्वेनोमीटर की 0 पे आ गई और कोई इंड्यूस करंट फिर नहीं होगी। इफ़ द डिस्टॉर्टेड कॉइल इज ब्रॉट टू इट्स ओरिजिनल सर्कल, दोबारा अगर आप उसको अपने कंप्रेस करके उसको दोबारा ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, और आप उसका एरिया दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं, तो एन ऑपोजिटली डायरेक्टेड करंट इज इंड्यूस्ड विच लास्ट एज लॉन्ग एज द एरिया इज चेंजिंग। और जब तक आप उसका, अब आप देखेंगे कि सिर्फ अगर आप दोबारा उसका एरिया कम कर रहे थे तो अगर नीडल राइट साइड पे जा रही थी, गैल्वेनोमीटर की इंड्यूस्ड करंट को शो कर रही थी। अब अगर आप उसको प्रेस करके दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएंगे और एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट अब भी इंड्यूस होगी, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो जो नीडल राइट साइड पे जा रही थी अब वो आपकी लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो अभी भी इंड्यूस्ड करंट तो इंड्यूस हो रही है ना सर्किट में, लेकिन अब वो कैसे इंड्यूस हो रही है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दोनों तरीक़ों से आपकी, और वो तब तक इंड्यूस होती रहेगी जब तक आपका कॉइल जो है वो रेस्ट पे नहीं आ जाता, यानी जब तक आप उसका एरिया चेंज करते रहेंगे तब तक आपकी इंड्यूस करंट इंड्यूस होगी। जैसे ही एरिया चेंज करना स्टॉप कर देंगे तो इंड्यूस करंट जो है वो भी फर्दर इंड्यूस नहीं होगी। तो ये सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड क्या है, इंड्यूस्ड करंट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड व्हेन अ कॉइल ऑफ द कांस्टेंट एरिया इज रोटेटेड। अब ये देखें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, इस फिगर को देखें, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपका कॉइल बजाय डिस्टॉर्ट करने के उस कॉइल के साथ जिसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, आप इसे रोटेट करना शुरू कर दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जब आप इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रोटेट करेंगे तो भी तो एरिया चेंज होगा ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो वो जो आपका रोटेशन आप कर रहे हैं उसकी, तो जब आप उसे रोटेट करेंगे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, so hence here also the magnetic flux through the coil changes, तो magnetic flux फिर भी change होगा। and this is the basic principle used in electric generators, और ये वो basic principle है जो electric generators में use होता है। आप electric generators को देखें जो आपके घरों में भी होते हैं, आप जनरेटर्स के अंदर कॉयल जो है वो रोटेट करता है, और वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉयल जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज होता रहता है और उसके अंदर करंट और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती रहती है। ये बेसिक प्रिंसिपल जो है ये आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से, क्योंकि रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से भी एरिया ऑफ द कॉइल चेंज होता है। और मैंने आपको कहा था चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, चाहे आप एरिया ऑफ कॉइल चेंज करें, चाहे आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी खास एरिया से पास करा रहे हैं वो चेंज कर दें, हर सूरत में मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो आपकी करंट और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी किसी भी सर्किट के अंदर। अब आ जाए आपका पॉइंट नंबर 4, यानी और कौन सा तरीका है जिससे आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके आप ईएमएफ और करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो फोर्थ मेथड ये है, अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल इन्वॉल्व्स बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लेकर आना चाहते हैं तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, और वो किस तरह से, इन अ नियर बाय कॉइल, यानी 2 कॉइल्स रखें, एक आपका प्राइमरी कॉइल होगा और सेकंड वन जो है वो आपका सेकेंडरी कॉइल होगा। अब आप प्राइमरी कॉइल के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है और एक डबल सेल वाली बैटरी लगी हुई है, यानी 2 सेल्स अटैच किए हुए। और सेकेंडरी कॉइल में आप देख सकते हैं कि सीरीज में सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है टू डिटेक्ट द करंट, इंड्यूस्ड करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब जो भी चेंज आपने लेकर आना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी आप ला सकते हैं वो आप प्राइमरी कॉइल में लेकर आएंगे, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल जो ईएमएफ होगी और जो करंट होगी वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगी। अब ये आप देख सकते हैं, आपने पहले स्विच को ओपन रखा हुआ था, ये आप सारी चीज़ें आपने सीरीज में लगाई हुई ना इस कॉइल के साथ। आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका स्विच है, आपने स्विच को क्लोज कर दिया। इट इज़ जस्ट लाइक अ सोलिनॉइड, जैसे आपका एक सोलिनॉइड था ना उस तरह का आपका एक ये कॉइल है। अब आपने क्या किया कि इस स्विच को ऑन कर दिया, और जब स्विच ऑन किया तो नंबर आपको पता है ना, करंट जब फ्लो करती है किसी भी सर्किट में से, जब करंट फ्लो करेगी तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट हो जाएगी ना। तो जब आप इस स्विच को क्लोज कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लेकर आते हैं, शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्विच आपने ऑन किया तो पहले स्विच ऑफ था, तो 0 से लेके मैक्सिमम करंट जब तक चेंज हो रही थी, चेंज इन करंट आ रहा था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा था और गैल्वेनोमीटर ने इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को शो किया, ठीक है, इन द सेकेंडरी कॉइल। अब आप रियोस्टेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, आपको पता है व्हाट इज रियोस्टेट? रियोस्टेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट यूज होता है। अब आप क्या करते हैं कि इस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आप चेंज इन करंट करेंगे। जब चेंज इन करंट आएगा तो ऑटोमेटिकली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो चेंज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उसकी वजह से ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होगी इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर फर्क पड़ेगा ना, जब आप करंट को कम या ज़्यादा करेंगे। अगर आप करंट को कम कर रही हैं रियोस्टेट से, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप बढ़ा रही हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब कम होगी यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कम फ्लो करेंगी थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पे। जैसे ही करंट कम आप डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज हो जाएंगी, और स्मॉल जितनी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, अब उसके मुकाबले में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डिक्रीज आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट और ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा। यानी बेसिकली आपने जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज है वो आपकी इस वक्त अब आपकी करंट कम या ज़्यादा करने से करंट और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही है इन दिस सर्किट, ठीक है। इन एनी क्लोज सर्किट आप इसको इंड्यूस करा सकते हैं इस तरीके से। अब ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि दिस फिगर शो द 2 कॉइल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड, द कॉइल P इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, रियोस्टेट एंड अ स्विच, व्हाइल द अदर कॉइल S इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ गैल्वेनोमीटर ओनली, ठीक है। अब सिंस देयर इज अ नो बैटरी इन द कॉइल S, वन माइट एक्सपेक्ट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज विल ऑलवेज बी जीरो। यानी ये लगेगा कि जैसे इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि कोई बैटरी इस सेकेंडरी कॉइल में तो नजर नहीं आ रही। Now, if the switch of the coil P suddenly closed, the momentary current is induced in the secondary coil S. तो थोड़ी देर के लिए induced current जो है वो secondary coil में नजर आएगी। This is indicated by the galvanometer, जिसे galvanometer indicate करेगा, which suddenly deflects and then returns to zero. जो शुरू में एकदम डिफ्लेक्शन देगी और जीरो पे आ जाएगी। जीरो पे शुरू में इसलिए डिफ्लेक्शन दी क्योंकि करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक फ्लो की, और जीरो पे इसलिए आगे क्योंकि अब मजीद अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा और करंट में चेंज नहीं आएगा तो मजीद अगर आप उसको करंट को चेंज नहीं करेंगे तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो मजीद अब करंट इंड्यूस नहीं होगी। उसको अब आप चेंज करा सकते हैं रियोस्टेट से,
ठीक है। अब फर्दर आपने शुरू में तो एकदम से इंड्यूस करंट खुद ही हो जाएगी ना, बाद में आप रियोस्टेट से चेंज करा के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस कराएंगे। एक्चुअली द करंट इन द पी ग्रोज फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज किया, करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू में प्राइमरी कॉइल में जो है वो फ्लो किया। द करंट कम्स डाउन टू जीरो, और करंट दोबारा जीरो पे आ गई व्हेन द स्विच इज ओपन। ड्यू टू द चेंज इन करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल पी चेंजेस मोमेंटरली। वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए चेंज इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी और उससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगी। दिस चेंज इन फ्लक्स इज आल्सो लिंक्ड विद द कॉइल एस दैट काजेज द इंड्यूस करंट इन इट। और ये इसके अंदर जो चेंज इन प्राइमरी है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होगा और उसमें करंट और ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल कैन आल्सो बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। आप इस रियोस्टेट की मदद से भी प्राइमरी कॉइल की करंट को चेंज करा सकते हैं। जब प्राइमरी कॉइल की करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं सेकेंडरी से वो भी चेंज होगी, एंड थस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कॉज द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। अब आ जाए लास्ट आपका जो है फिफ्थ मेथड, जिससे आप कोई किसी भी सर्किट के अंदर ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। तो ये लास्ट मेथड क्या है? इट इज आल्सो पॉसिबल टू लिंक द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कॉइल बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं ये देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं कि एक ऐसा आप आयरन बार ले लें जिसको आपने पीछे से कनेक्ट कराया किसी सेल के साथ या किसी एसी सप्लाई के साथ आपने, चाहे डीसी सोर्स ले लें चाहे एसी सोर्स ले लें। ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम एसी सोर्स यूज़ करते हैं। अब एसी सोर्स या डीसी सोर्स जो भी आप लगा रहे हैं उसकी वजह से जब करंट फ्लो करती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो जितनी देर के लिए इसमें से करंट फ्लो करेगी उतनी देर के लिए ये जो आपका जो भी एक आयरन बार है वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। और यानी जब तक करंट फ्लो करेगी, जैसे ही करंट स्टॉप कराएंगे तो ये आपका आयरन बार भी दोबारा एक सिंपल आयरन बार बन जाएगा और वो मैग्नेट नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं जो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू इट। जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो ये एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है और इसके टू पोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जब तक करंट फ्लो करेगी, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर आप एक कॉइल रख दें और उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दें, अब आप क्या करेंगे, पीछे से अगर करंट को कम या ज़्यादा कर लें, ठीक है ना, अगर आप करंट सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उस लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका एरिया से पास कर रही हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर पे भी चेंज आएगा और उसकी वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा और उसकी वजह से जो आपकी करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इस कॉइल के अंदर वो भी इंड्यूस हो सकेंगी, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ और करंट ने इंड्यूस होना है ना। सो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस करंट की मदद से। इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो करंट आप सप्लाई कर रहे हैं उसको कम या ज़्यादा करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं एंड थस आप उसमें ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। तो ये एक पांचवा तरीका है, आपका फिफ्थ मेथड है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी आयरन बार के अंदर विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू लिंक द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कॉइल बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की बजाय अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करें द कॉइल, तो उससे भी आप ईएमएफ और करंट इंड्यूस करा सकते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोथ द कॉइल एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्टेशनरी। दोनों ही कॉइल और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों ही भी इस वक्त आपके स्टेशनरी हैं। ठीक है, कोई भी नहीं आप हिला रहे, ना इसको मूव करा रहे हैं कॉइल को, ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी को मूव कराने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं इस करंट की मदद से। The magnetic flux through the coil is changed by changing the current of the electromagnet। अब आप वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेके आ रहे हैं वो इस करंट को चेंज करा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप दे रहे हैं, thus producing the induced current in the coil। और इस तरीके से आप इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंड्यूस करा रहे हैं इस कॉइल के अंदर बगैर मूव कराए कॉइल को और इलेक्ट्रोमैग्नेट को। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ मेथड था। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सारे मेथड्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और ये वो तमाम तरीके थे और तमाम मेथड्स से जिनके ज़रिए से आप किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर
ईएमएफ को और करंट को इंड्यूस करा सकते हैं, एंड दैट्स वाई हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो कि हमेशा करंट और ईएमएफ इंड्यूस होती हैं ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैंने आपको सारे मेथड्स बताए कि किन किन तरीक़ों से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं। करंट को चेंज करा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज, क्योंकि करंट चेंज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के और फिर एरिया को चेंज करा के और फिर आप उसको मूव करा के कॉयल को मूव कराएं, मैग्नेट को मूव कराएं। तमाम मेथड्स जिनसे आप या रोटेट करा लें या डिस्टॉर्ट करा लें कॉयल को, तो किसी भी तरीके से जब आप उसका एरिया या मैग्नेटिक फील्ड या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनकी वजह से ये तमाम वो तरीके हैं जिनसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब आप किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होती है इन एनी क्लोज सर्किट, और उस फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस तमाम पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, student. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.